स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ समता निवास का 7वां प्रकरण चल रहा है। महाराज चंद्रायणा में फरमा रहे हैं, पारख सार असार संत जन जानी है, जे माच पैसा ले ये सो नहीं पिछाने हैं, जू खर के भाए सर भर छार अभी रही, परिहा जाग्रह गुजर की भीर छे अजक सरी रही। कह रहे महाराज कि पारक सार असार संत जन जान। सार क्या है असार क्या है इसकी परख संतों को है, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों को है, केवली भगवंतों को है। जो सच्चे संत है और जो 5 पैसा ले सोने पीछा कथा करके पैसे लेते हैं, उन्हें सार असार की पहचान नहीं। जब उन्हें सार असार की पहचान नहीं है तो सुनने वालों को सार असार की पहचान कैसे होगी? उन्होंने तो अपनी दुकान चला रखी है, धंधा बना रखा है, और ऐसे ही बातें बताएंगे जिससे अधिक से अधिक पैसा। सच्चा ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान बताएंगे, उसमें तो पैसा आता ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान बता देते, गवाएंगे, नचाएंगे, मन खुश हो, ऐसी सब बातें करेंगे, पुण्य की, दान की, ऐसी सारी बातें बताएंगे। ब्रह्म ज्ञान में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। न गाना है, न बजाना है, न नाचना है, और न कोई पाप पुण्य की बात है। तो इन सब से ऊपर की चीज़ है, तो इसमें तो पैसा आने वाला, तो ये बात क्यों बताएंगे जिसमें पैसा नहीं आता? वो तो वही बात बताएंगे जिसमें दुकान चले अपनी, जिससे लोगों का मन रिझे, मन राजी हो, इंद्रियों के सुख की बात करेंगे। जो खर के भाए सर भर छार अभी रही। महाराज कह रहे कि जो नहीं समझते हैं, जैसे गधा होता है, उसके लिए मिट्टी हो चाहे अबीर गुलाल हो, बराबर है उसके लिए। वो तो मिट्टी में भी लौट लेता है, उसमें भी लेगा, अबीर गुलाल में भी लौट लेगा। तो महाराज कह रहे कि जो नहीं समझते हैं वो यहाँ भी चले जाते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं। परिहा जाग्रह गुजर की भीर जे अजक सरी रही, सो अपना अपना किसब में किस भी सबे सुचेत, यूं कथा अर्थ लोभी करे जे उद्यम दामा हेत। कह रहे अपने अपने किसब में, अपने अपने धंधे में सब होशियार है। इस प्रकार से कथा जो करते हैं वो अर्थ के लोभ से करते हैं, धन के लोभ से करते हैं। जो वो उद्यम कर रहे हैं दाम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? दाम प्राप्ति अधिक से अधिक, ज्ञान उनका उद्देश्य नहीं। जे उद्यम करी है उद्यमी, जे ग्रह गुजर के काज, जो ज्ञान भक्ति नहीं जानिए स्वार्थ अर्थ इलाज। इस प्रकार से वो तो उद्यम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं अपने गुजारा करने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, तो एक प्रकार से धंधा ही है। तो उसमें ज्ञान भक्ति नहीं है, सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति है नहीं। ये तो अपना स्वार्थ से, स्वार्थ पूर्ति का इलाज कर रहे हैं। स्वार्थ जग परमोदिये अरु मन परमोद्या नाय, जे अपना मन परमोदिये तो स्वार्थ सद जाय, तो स्वार्थ सद जाय कमी कोई बरते नाई, अष्ट सिद्ध नव निद्य सर्व सुख समता माई, रामचरण भज राम को यूं शब्द बाच व्यो पाय, स्वार्थ जग परमोदिया अरु मन परमोध्या नाय। कह रहे महाराज अपने स्वार्थ के वसीलों पर उपदेश तो बहुत अच्छे अच्छे दिए संसार को, लेकिन अपने मन को कोई उपदेश लागू नहीं किया।
अपने ऊपर कुछ भी नहीं किया। उपदेश तो केवल देने के लिए होता है, अपने ऊपर लागू करने के लिए थोड़ी होता है। तो कह रहे जी अपना मन प्रमोद दिया तो स्वार्थ सद जाए। यदि आपने अपना मन प्रमोद लिया तो आपका सारा स्वार्थ मिट जाएगा। आपका मन यदि लग गया परमात्मा में, ज्ञान में, तो आपका सारा स्वार्थ मिट जाएगा। स्वार्थ पूर्ति का भाव ही नहीं रहेगा। और स्वार्थ सद जाने का मतलब आपका स्वयं का कल्याण हो जाएगा, स्वयं का अर्थ मिल जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा, स्वयं का धन प्राप्त हो जाएगा। तो स्वार्थ सद जाए कमी कोई बरते नहीं। जब स्वरूप का बोध हो जाएगा, स्वयं का धन मिल जाएगा, स्वयं का अर्थ मिल जाएगा, तो फिर कोई कमी बाहर की आपको लखाएगी नहीं। अष्ट सिद्धि नव नित्य सर्व सुख समता माई। इस प्रकार से यदि आपको राम भजन से, सुमिरन से, स्वरूप बोध से समता आ गई, संतोष आ गया, शांति आ गई, शीतलता आ गई, धैर्यता आ गई, तो आपके आठों सिद्धियां और नौ निधियां का सुख समता में प्राप्त होता। फिर और कुछ अलग अलग से चाहिए नहीं। समता में सब सुख हाजिर है, सब सुख उपलब्ध है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपके लिए क्या करना है आपने को, राम चरण भज राम को यो सबद बाँच ब्यो पाए। आपको तो राम जी के नाम का सुमिरन करना है, भजन करना है, उनको याद करते करते अपने सत्स्वरूप का बोध करना है। ये जो शब्द बख्शिश करते हैं संत सदगुरु केवली बकुन, सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य दारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे निश्चय होई प्रकाश। तो महाराज कहते हैं कि इस शब्द को ऐसा व्योपा यानी अपने व्यवहार में लाओ, अपनी रहनी में लाओ, अपनी करनी में लाओ। केवल कथने का ही बात नहीं, जो शब्द आपको बख्शिश किए हैं, जो ज्ञान आपने सुना है, वो प्रैक्टिकल में हमारे अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसका असर हमें दिखना चाहिए। तो स्वार्थ जग प्रमोदिया अरु मन प्रमोदिया ना है। जब तक अपन अपने मन को शिष्य नहीं बनाएंगे, जब तक अपन अपने मन को चेला नहीं बनाएंगे, तब तक काम बनने वाला, क्योंकि मन का गुरु ज्ञान है। मन ज्ञान से ही तृप्त होगा, संतोष को पाएगा। बाकी अज्ञान में तो शब्द रूप रसगंध स्पर्श में भटक ही रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में तो जा ही रहा है। अज्ञान के कारण ही जा रहा, भ्रम के कारण ही जा रहा, नादानी के कारण ही जा रहा, नासमझी के कारण जा रहा। लेकिन जब इस मन को ज्ञान से इस प्रकृति के सुखों की नश्वरता का बोध हो जाए, समझ आ जाए, तो फिर नहीं जाए। स्वार्थ से समता गई गयो ज्ञान बैराग, सुख शोभा आनंद गयो नहीं भजन पर लाग। लेकिन मन में स्वार्थ पूर्ति अधिक होने की इच्छा से, शरीर संसार से सुख लेने की इच्छा होने से अजग बनी रहती, तो उसमें समता आती नहीं, संतोष आता नहीं, धैर्यता आती नहीं, चिंताएं सताती रहती, तो ज्ञान वैराग उड़ जाता है, रहता नहीं। और सुख शोभा आनंद, ज्ञान वैराग नहीं रहा तो सुख शोभा आनंद तो ज्ञान और वैराग से। अजग में न सुख है, न शोभा है, न आनंद। दुखी रहने में, परेशान रहने में, व्यथित रहने में सुख शोभा आनंद नहीं है। और कह रहे महाराज नहीं भजन पर लाग, उनकी दृष्टि भजन के ऊपर भी नहीं। भजन पे दृष्टि करे, भजन सुमिरन करे, याद करे परमात्मा को, तो स्वतः ही समता आ जाए। लेकिन ऐसी लगन होनी चाहिए। रामचरणी जगत के यूं साँच ठारे नाय, ये भणे गुणे श्रवण करे पे भरम भास नहीं जाए।
पे भरम भास ने जाय जिसे बन जाव विचारन, वाके ताही परसो पुरुष कोई को रहे न कारण। जे सुन हाजी हाजी करे प्रतीत न उपजे माय, रामचनी जगत के यूं सांच ढारे नाय। कह रहे कि महाराज जी संसार वाले सुनते तो है बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन सांच अंदर में ठहरता नहीं, वापस असत में लग। सुनते हैं तब तो कह रहे हाँ जी करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बात तो बहुत सच्ची है, बात तो बहुत अच्छी बता रहे हो, लेकिन वो ठहर नहीं रही, बात अंदर ठहर नहीं चाहिए। इस कान से सुनकर इस कान से निकल जा रही, प्रैक्टिकल में लागू नहीं हो रही। कह रहे भने सुने श्रवण करे पे भरमभास नहीं जाए। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन भरम का आभास नहीं मिटा। जो सुख का आभास होता है, आभास होता है, प्रतीति होती है, यानी अनुभव में आता है कि ये सुख, तो वो भ्रम है। सुख का आभास भ्रम है। जैसे मृगजल का मृग को भ्रम हो जाता है, वैसे ही हमें शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों का भ्रम हो रहा है कि हमें सुख मिल रहा है। कह रहे महाराज ये भ्रम आपका मिटना चाहिए। जब तक भ्रम नहीं मिटेगा तब तक इनके लिए किए जाने वाले कर्म भी नहीं मिटेंगे। भ्रम मिट जाएगा तो कर्म भी मिट जाएंगे। जब ये बात समझ में आ गई कि ये सब सुख क्षणिक के नाचवान है, थोड़ी देर के हैं, मिलकर खुट जाते हैं, हमेशा रहते नहीं हैं, तो फिर इनके लिए उपाय करना भी व्यर्थ है कि सार्थक। फिर भी हम इसे सार्थक समझकर उपाय में दिन भर लगे रहते हैं, इसी का उपाय करते, इसी के लिए भागते दौड़ते रहते हैं, प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि सद्गुरु का ज्ञान हमारे हृदय में अंकित नहीं हुआ है। हृदय पटल पर अंकित हो जाए, गांठ बांध ले, तो फिर भरम में भाग दौड़ हमारी भरम की मिट जाए, मन ठहर जाए, इधर उधर कहीं भटके नहीं, सुख प्राप्ति की बंदर की तरह कुदड़ के लगाए नहीं। पे भरम बास नहीं जाए जिसे बंझा विचारनी, वा कहता ही परसो पुरुष कोई को रहे न कारण। ये सुन हाजी करे प्रतीत न उगे। हाजी तो सब कितनी जगह जाते हैं, कितनी जगह सुनते हैं, कितने क्या करते हैं, लेकिन ठहरा क्या है वो चीज़। जैसे बांझ स्त्री के गर्भ नहीं ठहरता, ऐसे ही हमारे ज्ञान घट में नहीं ठहरता। ज्ञान ठहरना चाहिए महाराज को। ब्रह्म का विचार घट के भीतर ठहर जाए, बना रहे। केवल हाजी कहने से काम होने वाला नहीं है। धूल रे प्राणियां धूल था अकल में, धान की धूल कर धूल भेड़ी। धान का पाण से प्राण उभा रहे, ताई गुल्लाल कहे करद मेली। प्राण की जीविका धान ही मानिए, धान बिन धूल मिल जाए देही। राम ही चरण ये राव अरुरंक, सब धान के आसरे जान ये ही। महाराज ने दृष्टांत देकर समझा रहे धान का। धूल रे प्राणिया, धूल था अकल में, धान की धूल कर धूल भेड़ी। सो धान ने गुलाल कर धूल मिलियो, तू ही भरमी जीवा। धर्म ने भरम में भेड़ियो, सो आगे कहेंगे। धान में धूल मिक्स होती, मिट्टी
कंकड़, उसकी बात बता रहे कि धूल रे प्राणियां, धूल था अकल में, तो आपकी अकल में भी ऐसे कंकड़ पड़े हुए मिक्स हो रहे सुख प्राप्ति के, वो निकालने हैं, बीनने उनको, साफ करने, हाँ, विकारों के, उन कंकड़ों को, धूल को, मिट्टी को साफ करना है। तो कह रहे हैं धूल प्राणियां, धूल था अकल में, अकल में ऐसी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं, बुद्धि साफ नहीं है, समझ नहीं, इन शब्द रूप रस गंध स्पर्श के कंकड़ पड़े। धूल रे प्राणियां, ढूंढ था धान में, धूल कर धूल भेड़ी, इस प्रकार से धूल आपके भेड़ी हो रखी। और धान का पान से पान उभा रहे, ताही गुल्लाल कहे गरद मेली। महाराज कह रहे कि धान के पान से, धान के जोर से, यानी आप प्राण उभारे, आपके शरीर के भीतर प्राण कंकरों से नहीं उभे रहेंगे। कंकर नहीं खा सकते, खा सकते नहीं खा सकते। तो महाराज कह रहे हैं कि आप विकारों में रहेंगे तो आपके प्राण भी चले जाएंगे। तत्व चीज मिलेगी, धान मिलेगा, उसी से आपके प्राण ठहरते हैं, कंकड़ों से थोड़ी। तो विकारों से भी आपके प्राण, आपका कल्याण होने वाला कंकड़ों से होने वाला नहीं। तो कह रहे ताई गुल्लाल कहे गरद मेली, प्राण की जीविका धानी मानी। प्राणों का जीवन अन्न है, धान है। इसी प्रकार से इस आत्मा का जीवन ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार तत्व की प्राप्ति है, राम नाम का सुमिरन है, स्वरूप का बोध है, आनंद स्वरूप की प्राप्ति है। यही इसका प्राण है, इसी से इसे पोषण मिलता है, इसी से आत्मा बलवती होती है। तो प्राण की जीविका धान ही मानी, इसे ही मानो, कंकड़ों को मत मानो, विकारों को सुख मत मानो। राम नाम में ही सुख है सच्चा। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुभव। तो प्राण की जीविका धान ही मानिए, धान बिन धूल मिल जाए दही। धान के बिना अन्न नहीं दो इस दही को, तो ये दही का क्या होगा, धूल में मिल जाएगी। इसी प्रकार से आत्मा को तत्व ज्ञान नहीं दो तो आत्मा बार बार मरण दरमा रहे। राम ही चरण ये राबर रंक सब, धान के आश्रय जान। कह रहे वह राजा से लगाकर रंक, छोटे से लगाकर मोटा, सबकी देह इस धान के आधार पर ही जीवित है। इसी प्रकार से कोई भी सब ब्रह्म ज्ञान से ही परम तत्व को, आनंद तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी से भी नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जाल ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।